औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। मैं शमील शमसी आपकी खिदमत में फिर एक बार हाज़िर हूँ। फिर कुछ नए मौज़ूओं के ऊपर गुफ्तगू होगी। मामला ये था कि अभी 2 दिन से यासूब अब्बास और उनके भाई ने जो तूफ़ान बदतमीज़ी करी और जिस तरह के नाज़ेबा जुमले और इल्ज़ामात मौलाना कल्ब जवाद साहब की शान में उन्होंने कहे, उसके जवाब में मैंने कल एक तस्वीर एक मोहतरमा के साथ यासूब अब्बास की डाल दी ताकि देख सकें दुनिया के साथ जो है वो हम किसी भी जवाब से पीछे नहीं हटेंगे। पहली बात यह है कि हमने ये एक एकेडमिक स्तर की लड़ाई शुरू की है। उसमें ये इस तरह की हरकतें, ओछी हरकतें जो उसने करना शुरू की, जिसके जवाब में मुझे सब कहना पड़ा। मेरा कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि ये एकेडमिक स्तर की अगर लड़ाई है तो बातचीत में वही सारी चीज़ें सामने आए। मैंने आप पे इल्ज़ामात लगाए बेमानी के कि साहब आप शिया कॉलेज के अंदर बदउनवानियाँ कर रहे हैं, पैसा ले रहे हैं, लूटमार कर रहे हैं, हर चीज़ में आप वहाँ से करोड़ों रुपए की संपत्ति बना रहे हैं, ऐंठ रहे हैं लोगों से पैसा, लोगों को टॉर्चर कर रहे हैं, शियों को नौकरियां ना देकर गैर शिया लोगों को नौकरियां दे रहे हैं। इन सब चीज़ों पे मेरे सवालात हैं। उनके जवाब में आपकी तरफ से गालम गलौज, कल्बे आबिद साहब मरहूम को कहना, कल्बे हुसैन साहब को कहना, कल्बे जवाद साहब को कहना, ये कोई बहुत बड़ा इंसाफ नहीं है। लेकिन ठीक है, आपकी जैसी परवरिश है, आप ऐसा काम करिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मैंने तो कल एक जवाब दे रहा था, मुंह के ऊपर दे दिया आपको। मुझे ये बताना है कि तुम लोग जो हो वो जाहिल हो, और जाहिल जब मुंह खोलता है तो वो इसी तरह की हरकतें करता है। ठीक है, तुम्हारे साथ अगर पढ़े लिखे लोग होते हैं तो तुम लोग उनको इस्तेमाल करते हो, उसके बाद फिर फेंक देते हो। मिर्ज़ा शफ़ीक शफ़क़ ने पिछले साल एक मैगज़ीन लिखी थी, जिस मैगज़ीन पे उनका नाम था मिर्ज़ा शफ़ीक शफ़क़, मिर्ज़ा शफ़ीक हुसैन शफ़क़। ये एडिटर थे इस मैगज़ीन के। अभी इस साल जब ये मैगज़ीन बांटी गई तो इसके ऊपर इन्होंने एक चिप लगा दी, एक ऐसे इन्होंने स्टिकर लगा दिया इसके ऊपर। यहाँ पे आप देखिएगा, जिनके पास भी किताब है वो देखेंगे। ये इन लोगों का तरीक़ाकार है कि कोई आदमी भी जो इनके साथ नहीं है उसकी खिदमत को फ़ौरन ये लोग ढक देते हैं। जिस तरह से इन्होंने आका हसन साहब की खिदमत को ढकने की साजिश रची। ये लोग जिस तरह की बेमानियाँ कर रहे हैं, मुझे तो सबसे ज़्यादा जो शिकवा है वो आगा रूही साहब से है और उनके खानवादे से है। जिस वक़्त इनके घर के लोग, इनके बुज़ुर्ग आगा रूही साहब के घर का सौदा लाते थे, अगर उसी वक़्त आगा रूही साहब ने इनकी बेमानियों पे हाथ पकड़ लिया होता इनका, जब ये 10 किलो की 12 की लाते थे, जब ये 30 रुपये दर्जन के अंडे 36 रुपये में लाते थे, अगर तभी आगा रूही साहब ने इनके घर वालों का हाथ पकड़ लिया होता तो आज कौम को ये जो है वो बेमानियाँ देखने को ना मिलती। लेकिन आगा रूही साहब ने अपनी शराफत में और मुरव्वत में कह लें कि उनको जो है वो नहीं टोका, तो इसका नाजायज़ फ़ायदा आज उठाया और आज ये पूरी कौम पे लोग मुसल्लत हो गए और इस तरह की हरकतें करने लगे। इन्होंने कहा कि कल्बे जवाद साहब किसी मदरसे में नहीं पढ़े हैं, तो मैं इनको बता दूं कि इनको मदरसों की सीढ़ियां भी गिनना नहीं आती बेचारों को। मौलाना कल्बे जवाद साहब लखनऊ के सुल्तानुल मदारिस से सदरुल्लाह फाजिल हैं। इनको ये पता होना चाहिए, ये पता तो करें वहाँ जाके कि किसने किसने पढ़ा है और किसने नहीं पढ़ा है। उसके बाद कल्बे जवाद साहब ने ईरान से तालीम हासिल की है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से एमफिल किया है। इनको, क्योंकि जाहिल लोग होते हैं, जाहिलों को तो कोई चीज़ इस तरह की पता ही नहीं होती है कि क्या तालीम का तरीक़ा है, क्या है। अगर ये बहुत बड़े ईमानदार हैं तो शिया कॉलेज में टीचर्स के लिए कैमरे लगवा दें और लाइव टेलीकास्ट करा दें, जैसे आजकल दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में और कॉलेजेस में शुरू हुआ है। दिखाई पड़ जाएगा तुम्हारा भाई कितना पढ़ा लिखा है। मार्कशीट जो बनवाई, फेक मार्कशीट, उसमें भी आप समझ लीजिए कि 2nd डिवीज़न की मार्कशीट बनी है। उस पर ये लेक्चरर के असिस्टेंट लेक्चरर की पोस्ट के ऊपर ये कार्यरत है, जबकि टॉप किए हुए हमारे कौम के लड़के जो हैं, जो एलिजिबल लड़के हैं, वो अपने घरों में बैठे हैं। मैं क्यों खामोश बैठूं? कोई एक वजह तो बता दो। जो लोग मुझसे कह रहे हैं कि कौम में खलफिशार मच रहा है, कौम में लड़ाई, कौम में इत्तेहाद ईमानदारी पे होना चाहिए। जिस कौम में भी इत्तेहाद भ्रष्टाचार पे होगा तो याद रखना उस कौम में भीख मांगने की भी हिम्मत नहीं रहेगी। वो कौम तबाही और बर्बादी पे चली जाएगी।
क्या चाहते हो तुम लोग कि भ्रष्टाचार में हो इत्तेहाद, कि तुम उसको लूटो हम उसको लूटें? ये भ्रष्टाचार होना चाहिए, ये इत्तेहाद होना चाहिए? या ये इत्तेहाद होना चाहिए कि ना हम तुमको लूटने देंगे ना हमको तुम लूटने दो? ये करो। तुम आओ ना गुफराम आपका हिसाब लेने के लिए कल्बे जवाद साहब से, सिर्फ घर से बैठ के इल्जामात लगाने से कुछ होगा? कहो आके खड़े होके कि कल्बे जवाद ने ये बेईमानी की और साबित करो उसको वहां पर। अगर कल्बे जवाद साहब के खिलाफ कार्रवाई ना हो तब कहना तुम। लेकिन तुम लोगों की ये हिम्मतें नहीं है, क्योंकि तुम्हारे गले जो है वो भर चुके हैं हराम माल से। तुम्हारे वालिद साहब ने एक क्लास अटेंड नहीं किया और जिंदगी भर उन्होंने जो है वो हराम की सैलरी शिया कॉलेज से हासिल की। एक स्टूडेंट बता दो जो ये कह दे कि मौलाना अतहर साहब ने मुझको पढ़ाया है, एक स्टूडेंट बता दो। इवन मेरी बातों का सही तरह से जवाब दो, सही बात करो। ये तूफान बदतमीजी और ये सब करने से कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, वो तुम्हारा अपना जो कैरेक्टर है वो तुम दिखाते रहोगे, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ये सब तो तुम्हारे बाप वसीम रिजवी पहले ही कह चुके हैं ना। वो साबित कर देते ना कोर्ट में आके, कोर्ट में तो मुकदमा था ना, क्यों नहीं साबित किया? सारे सबूत थे उसके पास। वो हरामजादा है तो तुम उसका साथ दे के जो कर रहे हो, तुम क्या रह जाओगे? तुम भी वही होगे। अपनी चीज़ों को देखो, वक्त आ गया है कि तुम लोगों को जो है वो जवाल शुरू होना है, क्योंकि अति जो है वो किसी भी चीज़ की बहुत नुकसानदेह होती है। और ये तुम लोगों ने अति कर दी थी शिया कॉलेज के अंदर कि अब हमको खड़ा होना पड़ा है, और हर हालत में शिया कॉलेज से तुम्हारी वापसी तय है। तुम हटोगे इंशाअल्लाह और दुनिया देखेगी। सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।